हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स एजुकेशन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज करूंगा 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर रिव्यू। 27 फरवरी 2020 को ही हुआ है और क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट का पेपर इंग्लिश का नहीं हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट कर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं मेरे पास सेट 3 है और ये काफ़ी इजी सेट आया है। इसमें 3 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 30 मार्क्स का, सेक्शन सी 30 मार्क्स का। सेक्शन ए में जो है वो रीडिंग स्किल है, जो कि उसमें सबसे पहला एक पैसेज है जो कि 12 नंबर का है। इसमें जिसका इसका टॉपिक है डोनेट ऑर्गन्स देयर ट्रांसपोर्टेशंस। इसमें बताया गया है कि किस तरह एक जो ऑर्गन डोनर्स जो होते हैं वो इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, तो उनसे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक चलते हैं और उन ऑर्गन्स को एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड चाहिए रहता है। तो इनको पहुंचाने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जिन पेशेंट्स को ये बहुत अर्ली चाहिए रहता है उनके लिए एक ऐसा कॉरिडोर बना रही है जिस पे जो एम्बुलेंस चलेंगी और ऐसे कुछ इमरजेंसी व्हीकल्स चलेंगे जिनको सीधे ही वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में बहुत शॉर्ट पीरियड में आ सकते हैं। तो सबसे और इसको जो ये कॉरिडोर जो ये बना रहे हैं वो ग्रीन कॉरिडोर को नाम दे रहे हैं। तो इसमें कुछ इस कंडीशन के हिसाब से एक ये पैसेज दे रखा था। ये ज़्यादातर साइंस के ऊपर डिपेंड है, तो आप अगर इसे पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी है। तो आप पढ़ के देखना, ये काफ़ी इजी आपको देखने को मिलेगा। और मैंने इसके जो क्वेश्चंस का जो इसका सॉल्व कर रखा है, चलो अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसका आप देख ही पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और पुणे। तो इसका ऑप्शन है चेन्नई। तो अगर आप पैरे 3 में आते हैं तो आप देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले 3 में फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया क्रिएटेड बाय चेन्नई ट्रैफिक पुलिस इन सितंबर 2008। तो ये पहला आंसर हमारा चेन्नई होता है। दूसरा है द ऑर्गन विच इज फार्मिंग इन प्रपोजल टू एयरलिफ्ट कार्ड कैडेवर ऑर्गन इज। तो इसका जो आंसर है वो आपको पैरा 5 में मिलेगा, जिसका आंसर है ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वन और टास्क टू द अनदर इज टॉकिंग अबाउट टू द पैरा 1, यानी कि इसको ये पैरा 1 में बोला गया है कि कैरी ओवर द जो कि इसका आंसर 3 मिलेगा आपको। इसमें बताया गया है कि जो पहला पैरे में ये बताया गया है कि किस तरह शॉर्ट पीरियड में कैसे ऑर्गन्स को इधर से उधर लाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैरी आउट द हार्वेस्ट ऑर्गन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि इस पैरे में ज़्यादातर हम ऑर्गन्स को शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में पहुँचाने के लिए बात कर रहे हैं। अगला है मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसके लास्ट पैरे में ही इसने, अगर आप द इंडिया फर्स्ट 1000 यहाँ पे देखो दे रखा है हार्ट ट्रांसप्लांट कोस्ट 15-20 लैक्स विच इज़ फॉलो बाय टू द पोस्ट ऑपरेटिंग इमिडेशंस टू अबाउट, यहाँ पे दिखा मेडिकलेशंस ऑफ अबाउट, यानी कि ये पूरा एक कंडीशन यहाँ बता रखा है कि कितना महंगा होता है ये। तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर क्यों नहीं कराते, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगला है मोस्ट स्टेट्स रिफॉर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस टू बी बिग हॉस्पिटल बिकॉज, ये कहता है मोस्ट स्टेट्स रिफॉर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस टू बिग हॉस्पिटल बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े इनको ट्रांसप्लांट के लिए बड़े बिग हॉस्पिटल में ही भेजा जाता है, क्योंकि छोटे हॉस्पिटल्स के पास जो है एक्सपर्ट नहीं होते इन चीज़ के लिए। तो डू नॉट हैव वेल ट्रेंड एक्सपर्ट, तो इसका आंसर ये जाएगा। अगला एफ का आंसर आपको मिलेगा 4। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ब्रीफली पूछे थे, वो आपको आप अपना पैसेज पढ़ेंगे तो उसके थ्रू ही आप इनके आंसर से दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज ग्रीन कॉरिडोर, इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, और बाकी कुछ क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आप दे सकते हैं। अगला है इसने कुछ वर्ड्स दिए थे जैसे कि सेव, तीसरा है अचीव। तो पैरा 1 में से हमको ढूंढना था, तो सेव का जो आंसर आएगा प्रिजर्व आएगा, और जो अचीव का जो आंसर आएगा वो आपको एकम्प्लिश आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करूं तो मैं
नेक्स्ट जो पैसेज था वो एक नोट मेकिंग बनानी थी, उसके उसके ऊपर टॉपिक था, वो भी बहुत इजी था। ये टेलीविज़न के ऊपर, टेलीविज़न के लाइक और डिसलाइक इसमें बता रखे हैं, तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो आप अगर इसको, अगर पैरे को आप आराम से देख के पढ़ें, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिससे कि आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको 8 नंबर जो इस नोट मेकिंग के दिए जा रहे हैं वो आप आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सेक्शन बी की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मल लेटर आया था जो कि डिक्लाइन द इनविटेशन था, यानी कि आप को कहीं चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, बट आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी है और आप उसमें उस इनविटेशन में नहीं जा सकते, इसलिए आपको एक लेटर लिखना था, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर और जिसकी वर्ड लिमिट थी 50। इसके ऑप्शन में एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, जो कि आपको एक फ्लैट खरीदना है और कुछ रिक्वायरमेंट इसमें दे रखी थी, जैसे कि इसने बोल रखा है उसको 2 बेडरूम सेट, पार्किंग पार्किंग और नियर मार्केट चाहिए, यूआर, और आप यहाँ पे किरण कशिश यहाँ पे कुछ आईडी ले रखी थी, और ये भी आपको 15 वर्ड्स, और इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलने वाले थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो वो भी एक कंप्लेनिंग लेटर है। इसमें आपको, आपकी जो आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है जो की गई थी, वो सही से काम नहीं कर रही, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, जो कि एक एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पर, और इसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर, जो कि 120 से 150 वर्ड के बीच है। इसके ऑप्शन में एक और लेटर था जो कि एडिटर को लेटर था। इसको ऊपर आप, इसमें भी आपको एक कंप्लेंट करनी है, जो कि ओपन मेन होल्स रोडों पे होते हैं उसके लिए, और इसके लिए आपको 6 नंबर 120 वर्ड, 120 से 150 वर्ड की वर्ड लिमिट आपको लेनी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक रिपोर्ट लिखनी थी। इसमें आपको, इसके लिए मिलेंगे आपको 10 नंबर, 150 से 200 वर्ड की इसकी लिमिट थी। इसमें बताया गया है यू आर रिपोर्टर ऑफ आजकल न्यूज़पेपर, कि आप आजकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, और आपने देखी कुछ बॉयज़ कॉलेज के बाहर लड़ रहे हैं, और छोटी सी बात पे कहा सुनी होने पर बहुत बड़ा वहाँ पे बवाल हो गया। राइट रिपोर्ट और न्यूज़पेपर गिविंग एन अकाउंट, इसमें आपको एक छोटी सी एक रिपोर्ट लिखनी थी और एक छोटा सा कमेंट भी करना था। लैक ऑफ टॉलरेंस इन टुडेज यूथ, यानी कि आज सहनशीलता हमारे युवाओं की बहुत कम हो चुकी है, इसके लिए। और अब बात करते हैं इसके ऑप्शन में भी। इस क्वेश्चन में आपको एक आर्टिकल लिखना था, और ये आर्टिकल एडवेंचर ऑफ स्पोर्ट के ऊपर था, और इसमें आप एक स्कूल के कैप्टन हो और स्कूल की मैगज़ीन के लिए ये आपको आर्टिकल लिखना था। इसमें आपको एडवेंचर ऑफ स्पोर्ट की अच्छाइयों के बारे में बताना था, जिससे कि हमारे यंगस्टर उसमें रुचि लें, और कितने स्कोप है इसके बारे में भी इसमें बताना था। तो 150 वर्ड से 200 वर्ड इसमें लिखना था, और 10 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल की। 6 पे एक आर्टिकल था, ये थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस और था, जिससे आपको पता ही है कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एकेडमिक और कोचिंग क्लासेस में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आज वो गेम्स को भूल चुके हैं। तो इस मारे ये आर्टिकल आया था, पुअर फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। और इसका ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, इसमें था कि आप एक जज हो रियलिटी डांस रियलिटी शो के, और आपने ज़्यादातर देखा है कि डांसर्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर जिम्नास्टिक और पीटी एक्सरसाइज ही अपने डांस में दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट लिखनी थी, जो भी आप, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर, जो कि 50 से 120 वर्ड में मिलेंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको 30 नंबर देके जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेक्शन सी की, जिसका एक स्टेंजा आया था जो कि हमारी फ्लैमिंगो में से आया था, और पोएम का नाम था कीपिंग क्वाइट, और इसके राइटर थे पाब्लो। और ये एक छोटा सा स्टेंजा था, और ये 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का है। इसके क्वेश्चन आप देखोगे और आराम से इसको आप पढ़ के आराम से सॉल्व कर दोगे। अब बात करते हैं अगले सी का। नेक्स्ट बी पैसेज था, ये भी आपको करना मस्ट था। ये एक छोटी सी स्टोरी में से एक इन्होंने एक पैसेज उठाया हुआ था, और इसको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये जो पैसेज है हमारे डीप वाटर चैप्टर में से आया हुआ है, जिसके राइटर है विलियम डगलस। और ये एक छोटी सी इन्होंने एक पैसेज दे रखा है, उसके उस पे 4 ही क्वेश्चन डिपेंड है, वो आप कर सकते हैं। पहला तो बहुत ईजी है, पहला तो नाम बताना था चैप्टर का और इट्स राइटर और उसके राइटर का नाम, और 3 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसमें से आप आराम से क्वेश्चन, जिस तो आपने स्टोरी पढ़ी रखी होगी तो।
अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। 5 क्वेश्चन इसमें से करने थे और 5 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है और वर्ड लिमिट है 30 से 40 वर्ड्स। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमल गिव हिज लास्ट लेसन। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर में से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे द रेड ट्रैप चैप्टर में से आया था। थर्ड जो क्वेश्चन है ये हमारे द लॉस्ट स्प्रिंग में से आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, ये एक पोएम में से आया था, माई मदर एट 66। इसमें हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम, कि इस चैप्टर में माई मदर एट 66 में पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहता, किस माँ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर जो अगला है, वाई डिड जैक एग्री टू यूज, और ये जो क्वेश्चन है ये शुड विजार्ड हिट मम्मी में से आया था। अगला है कि मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, ये उस चैप्टर में से आया था। अगला है दैट अमेरिकन प्रिजनर, और ये द एनिमी से आया था। इस तरीके से 8 ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए थे, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे। और जो जो चैप्टर के मैंने आपको नाम बोले हैं इन चैप्टरों को आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आने वाले हैं। अब बात करेंगे अगले यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, जिसकी वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड। और सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो इंडिगो में से आया था, और उसी के ऑप्शन में एक और दे रखा था, द पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर में से आया था। अब बात करते हैं अपने लास्ट पोर्शन की, जो कि इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करना था। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें से आपको एक करना था, एक ऑप्शन में था। पहला जो क्वेश्चन है वो द टाइगर किंग से आया था, और जो सेकंड है जो उसका ऑप्शन में इवांस द ट्राइस एंड ओ लेवल चैप्टर में से आया था। इस प्रकार ये दैट कि ये सारे के सारे चैप्टर आप कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा सीबीएसई इनको चैप्टर काफ़ी फोकस करती है। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि मैं अभी इसको पूरा रिव्यू किया है, अगली वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, खासतौर पे सेक्शन बी के, और सबके फॉर्मेट भी साथ में